नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 की सक्सेस को अभी 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं कि इसरो ने अपना एक नया मिशन आदित्य L1 शुरू कर दिया है। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है दोस्तों, जो केवल सूरज की जांच करेगा। जैसे कि चंद्रयान चंद्र पर लैंड करता है, वैसे ही आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि दूर से ही सूरज की जांच करेगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट धरती के ज़्यादा नज़दीक रहेगा मिशन के दौरान। आदित्य L1 लॉन्च होने के बाद धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर एक लंग्रांज पॉइंट L1 के ऑर्बिट में घूमेगा। उस जगह पर पहुंचने में L1 को लगभग 4 महीने का समय लगेगा। वहां से आदित्य L1 5 साल तक सूरज पर खोज करेगा। आपको बता दें कि दोस्तों, लंग्रांज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां स्पेस में दो चीज़ों की ग्रेविटी को बैलेंस करना होता है। अगर हम सूरज व धरती को देखें तो वहां पर 5 लंग्रांज पॉइंट बने होते हैं। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हम अगर कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का फोर्स और धरती व सूरज के बीच ग्रेविटी फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा। यह सब स्टेबिलिटी पाने का रास्ता होता है। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इन लंग्रांज पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट को बनाए रखने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। इससे स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल की भी बचत होगी और धरती के अराउंड घूमकर सूरज की जांच करता रहेगा। लंग्रांज पॉइंट स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां पर हम कोई भी स्पेसक्राफ्ट या कोई भी चीज़ भेजते हैं तो वहां से सूरज व धरती दोनों को देखा जा सकता है। इस पॉइंट से सूरज व धरती कभी भी एक दूसरे के शैडो में नहीं आएंगे। इसी कारण से आदित्य L1 को L1 पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा। इसी कारण इसका नाम L1 पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी अपना एक जॉइंट मिशन स्पेसक्राफ्ट L1 पर ही प्लेस किया था, जिसका नाम सोहो था। L1 और L2 लंग्रांज पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धरती के सबसे नज़दीकी पॉइंट है जहां पर जेम्स नामक टेलीस्कोप को प्लेस किया गया था। दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि आदित्य L1 क्या सूरज पर क्या स्टडी करने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूरज का साइज 109 मीटर गुना बड़ा है धरती के डायमीटर से और 3,33,000 गुना भारी भी है। हम यह कह सकते हैं कि 1.3 मिलियन धरती सूरज में समा सकती हैं। आपको बता दें कि धरती कई तरह की परतों से बनी हुई होती हैं, जो कुछ इस तरह से है। वैसे ही सूरज भी परतों से बना हुआ होता है। सूरज का सेंटर पॉइंट अंदर की तरफ, जिसे हम कोर कहते हैं, जहां से मुख्यतः सनलाइट और गर्मी पैदा होती है, जो हमें धरती पर महसूस होती रहती हैं। इसका टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरी परत रेडिएशन जोन और तीसरी परत कनेक्टिविटी जोन होती है। 30% रेडिएशन कनेक्टिव जोन में पैदा होती हैं। सबसे लास्ट में सूर्य की बाहरी परत होती है, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत कम होता है, लगभग 500 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक। और फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर होता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 से 20000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसके बाद सबसे आखिरी परत कोरोना होती है, जिसमें सबसे गर्म प्लाज्मा पाई जाती है, जो 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस की होती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का स्पेस इतना गर्म व बाहरी परत बहुत ही ठंडी क्यों होती है। कोर के मुकाबले यह सब अभी तक मिस्ट्री है। हम आपको बता दें कि सूर्य से बहुत हानिकारक लाइटें निकलती हैं, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है। ये लाइटें कुछ इस प्रकार की हैं, जैसे हीट लाइट, इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्सरे रेज, गामा रेज एंड सोलर वाइंड आदि। और इन सब के बाद सोलर पालर नामक लाइट सूर्य से निकलती है। इन्हीं सब लाइटों की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 पर 7 तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। पहला VELC, जो कोरोना लेयर को स्टडी करेगा। दूसरा SUIT सूट, जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की स्टडी करेगा।
तीसरा सोलेक्स और चौथा हेलियोस, ये दोनों एक्सरे की स्टडी करेंगे। पांचवा एस्पेक्स और छठा पापा नामक इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों सोलर वाइंड की स्टडी करेंगे। और सातवां MAG जो मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। इन सात इंस्ट्रूमेंट में से चार तो सूर्य की और 3 L1 के आसपास की स्टडी करेंगे। ये सब आप समझ तो गए होंगे कि यह स्टडी करने के लिए पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाना जरूरी है, और एटमॉस्फेयर जो हमारी इन हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।